एक दूसरी बात जो कबीर साहब जी का दूसरा पहलू है, उसे थोड़ी देर के लिए मैं कहने का प्रयास करूंगा। वो है प्रेम का संदेश। उन्होंने क्या कहा है, सबको पता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। और बीजक में भी एक पंक्ति, दो साखी है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम पाट का चोलना, प्रेम का एक चोलना बना लो, कपड़ा बना लो, अंगरखा बना लो और पहन करके नाचो। क्या कहना चाहते हैं साहब संकेत में? प्रेम का कोई वस्त्र नहीं होता है कि आप दुकान में जाके खरीद लो। इसका मतलब है आप अपने जीवन को प्रेम पूर्ण बना लो। और सारे व्यवहार, नाचने का मतलब है जीवन की गतिविधि, जीवन के कार्य व्यवहार को प्रेम पूर्ण करो, प्रेम पूर्ण करो। प्रश्न होता है ये प्रेम का क्या महत्व है हमारे जीवन में? प्रेम है क्या चीज? देखो, जैसे आप दीवार बनाते हैं ना, दीवार, तो ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन केवल ईंट पर ईंट रखते चले जाएंगे तो छत ढालने योग्य नहीं होगा। कब होगा? जब ईंटों के बीच में आप गारा लगाते हैं। किसका? सीमेंट और बालू का। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए गारा है। वो गारा कौन सा है? प्रेम और विश्वास का। मनुष्यों को जोड़ने के लिए प्रेम और विश्वास का गारा है। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। प्रेम कमजोर हो जाता है तब भाई भाई साथ हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? कपड़े नहीं मिल रहे हैं? रहने की जगह नहीं है? क्या हो गया है? प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है, खत्म हो गया है, और तभी तो अलग रहने की बात आ रही है। साहब क्या कहते हैं? प्रेम, प्रेम लाओ प्रेम की। हम सबको ये पता ही नहीं चलता है कि प्रेम कैसे घट रहा है। देखो प्रेम की स्थिति कैसी है। प्रेम होता है पौधे की तरह। बहुत थोड़ी सी और बड़ी सरल और व्यवहारिक बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रेम क्या है? पौधे की तरह है। पौधे की तरह, पौधे को सींचते चले जाओ, वो हरा भरा रहता है, कुम्हलाता नहीं है। और जब प्रेम को सींचना बंद कर दो, तब पौधे को सींचना बंद कर दो, तब कुम्हला जाता है। ऐसे ही प्रेम भी पौधे की तरह है। प्रेम को सींचते रहो, सींचते रहो, प्रेम हरा भरा रहता है। और जब सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी कुम्हलाने लगता है। कैसे कुम्हलाने लगता है? कैसे पता चले कि प्रेम कुम्हला रहा है, प्रेम मुरझा रहा है? एक बात बताऊं मैं, जीवन हमेशा हमें इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है। लेकिन चूंकि हम लोग तो जीवन का अध्ययन करना ही भूल गए हैं। पोथी को पढ़ने वाले भी, शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी जीवन की पोथी नहीं पढ़ पाते हैं। ये जितने शास्त्र बने हैं ना, जितने शास्त्र बने हैं ना, इन सारे शास्त्रों का केवल एक ही काम है। क्या है वह काम? सारे पोथियों का एक ही काम है कि वो हमें जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दें। बस जीवन संकेत भेजता है। और मैंने कहा था ना, जीवन के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता। जैसे मैं जब बच्चों के बीच बोलना होता है, कल ही मुझे जाना है और मैं जल्दी से जाना चाहता था आज ही। कल एक कॉलेज में बीएड के छात्रों के बीच में बोलना है मुझे। 10 से 2 के बीच में कार्यक्रम है। बीएड के छात्रों के बीच में मुझे कुछ बोलना है। तो जब भी मुझे विद्यालय में बोलने का अवसर आया या कभी भी स्टूडेंट से मिलने आते हैं, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्यों पढ़ते हो? बस इतना छोटा सा प्रश्न, क्यों पढ़ते हो? बड़ी अजीब ढंग से मुझे देखते हैं
वो क्या देखते हैं, क्या इनको इतना भी नहीं पता कि क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा बता दो क्यों पढ़ते हैं। बड़ी हैरानी होती है उनको। तब वो क्या कहते हैं, ज्ञान पाने के लिए। मेरा प्रश्न होता है कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो? चुप। आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं पूछता हूँ किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? फिर चुप। बहुत सारी बातें। फिर अंत में क्या कहेंगे? कहते हैं नौकरी पाने के लिए। बात तो यही थी। क्या कहते हैं? नौकरी पाने के लिए। फिर मैं कहता हूँ इसका मतलब है आप पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो। और क्या है? क्या शिक्षा का इतना ही उद्देश्य है कि आप नौकरी पाओ? इसका मतलब शिक्षा को समझा ही नहीं गया। और शिक्षा पद्धति बनाई ही इस ढंग से गई है। मैं सच बताऊं तो शिक्षा का उद्देश्य, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा का दो उद्देश्य, एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय, कॉलेज और महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेज में जाकर के आप पा सकते हैं, लेकिन जीने का ढंग कहाँ सीखेंगे? मैं बच्चों से पूछा था क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख करके? किसी ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, बहुत सारी बातें कहे। लड़के थी, लड़कियां थी, सच्ची घटनाएं, आश्रम की बात है, जो आए थे मिलने के लिए वे लोग। मैंने पूछा कि अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ लिख करके क्या क्या बनना चाहते हैं ये बताए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सभी चुप और मौन। मैंने कहा बच्चों, जो आप पढ़ लिख करके बनना चाहते हैं हो सकता है न बन पाओ। क्या डॉक्टर बनने वाला बच्चा ये सोचे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, क्या बन ही जाता है? हो सकता है न बन पाओ, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक बात तो तय है कि आप लोग किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो और कुछ दिनों के बाद आप पति बन जाओगे, आप पत्नी बन जाओगी, और फिर कुछ दिनों के बाद में पिता बन जाओगे और माँ बन जाओगी। क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है कि माता पिता के साथ में, भाई बहनों के साथ में, बड़ों के साथ, छोटों के साथ में, परिचित और अपरिचित के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए? इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। बड़ी बात यही है, जीने का ढंग नहीं बताया जाता है वहां पर। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, हम अपने बच्चों को जीने का ढंग सिखाएं। और ये सत्संग का उद्देश्य ही यही है, जो हमें जीने की कला सिखा दे। सदगुरु कबीर ने जो बातें कही है वही मैं बताना चाहता हूं कि जीवन संकेत भेजता है। कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है? आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत बहुत कम होने लगती है। जब परिवार के लोग आपस में बैठते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, या इकट्ठे बैठे या दोनों ही बैठे, और जब हंस हंस करके देर तक बातें करते रहते हैं, इसका मतलब है प्रेम की धारा बह रही है, प्रेम की धारा बह रही है। और जब घर में पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, किसने कहा ये काम हो गया, हाँ हो गया, उसने कहा बस ये हो गया, बस हो गया, सब अंडरग्राउंड अपने अपने कमरे में, न ईटिंग न मीटिंग, साथ साथ में, साथ साथ भोजन करना कठिन। आप संकेत क्या है? प्रेम मुरझा रहा है, प्रेम की पुनर्स्थापना करो। अब ये विस्तार के देने चाहूंगा तो मेरा 35 मिनट इसी में खत्म हो जाएगा, कैसे विस्तार दे प्रेम की। और मैं इसको विधिवत बताता हूं कि कैसे प्रेम की पुनर्स्थापना की जाती है, कैसे फिर से सींचा जाता है। मैंने कहा था ना सींचना, ये सींचने का अर्थ क्या है कि आप प्रेम को सींचें। सींचने का अर्थ आप समझें, सींचने का अर्थ है आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो जिससे सामने वाले को रियलाइज हो जाए, या महसूस होने लगे कि आप, मेरी उपस्थिति उन्हें पसंद है। चाहे आप उन्हें उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करके, चाहे उनके पास में बैठ करके समय दे करके, बातचीत करके, या फिर उनसे वादा करके, वादा को निभा करके, कुछ गिफ्ट दे करके, कुछ भी मुस्कुरा कर, कुछ भी उनके लिए ऐसा करने लगो जिन्हें महसूस होने लग जाए सामने वाले को
कि मैं उनके लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने पढ़ा है, हर आदमी के गले में एक अदृश्य बोर्ड लटका रहता है। आज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान में रख करके व्यवहार करना। क्या लिखा रहता है उसमें? हर आदमी के गले में एक अदृश्य बोर्ड लटक रहा है और उसमें लिखा हुआ है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। आप अपनी पत्नी को यदि महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराओगे ना, तो फिर आप क्या मानते हैं? क्या वहां से सम्मान मिलेगा? आप क्या मानते हैं कि आप सामान दे करके, वस्तु कपड़े दे करके, गहने दे करके, रुपये पैसे दे करके संबंधों को बनाया जा सकता है? क्या आप प्रेम को खरीदना चाहते हैं? रिश्तों को खरीदना चाहते हैं वस्तुओं को दे करके? मैं पूछूं आपसे, रिश्ते क्या साथ रहने से बनते हैं? शिव खेड़ा को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रिश्ते वे नहीं होते हैं जो आपके ग्रुप चित्र में होते हैं। जो चित्र होता है ना, ग्रुप में चित्र हैं, रिश्ते वे नहीं होते जो आपके चित्र में होते हैं ग्रुप में। रिश्ते वे होते हैं जो आपको तकलीफ के समय काम देते हैं। तकलीफ के समय आते हैं रिश्ते, वो महत्वपूर्ण है। तो आप क्या ये मानते हैं कि वस्तु दे करके आप मान बैठे हैं कि इससे रिश्ते बने रहेंगे? रिश्ते किससे बनते हैं, कभी खबर किया है आपने? रिश्ते बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अब ये ऊर्जा की व्याख्या करूं तो बात तो बड़ी हो जाएगी। फिर ऊर्जा का मतलब है, आप हर आदमी, बता दीजिएगा मुझे थोड़ा पहले, हर जब, क्योंकि फ्लो में आऊंगा ना तो फिर मेरे टाइम का ध्यान नहीं रखूंगा, चाहे आप नाराज हो जाएं क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना अट्रैक्ट होकर के सुन रहे हैं आप, और मैं पूरी तरह से वो बातों को खोल भी देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, जहां से रेडिएशन क्रिएट होता है। इसको बताने के लिए आज का बड़ा सरल उदाहरण है आपका मोबाइल। आप अपने मोबाइल में किसी का नंबर आप डायल करते हैं, दबाते हैं, और वह मोबाइल बजने लगता है, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो या पृथ्वी के दूसरे पट पर हो, अमेरिका में। जैसे आपने डायल किया, वहां घंटी बजने लग गई। तो आपके मोबाइल से वहां तक क्या गया? ये तो समझ गए अपना। उसी को कहते हैं तरंगे, उसी को कहते हैं वेवलेंथ। वही है वाइब्रेशन, वही गई है वहां से। मैं क्या, रेडिएशन, एक रेडिएशन गया, तरंग गई हुई है। ऐसे ही हर आदमी के भीतर से तरंगे निकल रही है। वो तरंगे सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक होती है। साहब, ये जीवन का विज्ञान न तो पढ़ते हैं, न पढ़ाया जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। मंच पर भी, जहाँ बड़े बड़े मंच लगते हैं, वहां पर भी केवल महिमा 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 कह करके इतिश्री, बस। जीवन का जब तक पाठ नहीं पढ़ाएंगे, जीवन के संबंध में हम विश्लेषण नहीं करेंगे, हमारी आंखें ही नहीं खुलेगी, और जो सचमुच करने योग्य काम है वो रह ही जाएगा जीवन में। जीवन का बदलाव नहीं आएगा। मैं एक बात थोड़ा से कड़वे शब्दों में, अब वो कई जगह कहता हूं मंच पर, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। क्या कहा? समझ के कहा। पूजा पाठ से, चाहे किसी की पूजा करो आप, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, कबीर हो, किसी की पूजा पाठ करके, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। आप ही नहीं बदलेंगे और केवल पूजा करते रहें, और उसके बाद में न चोरी छूटी, न हिंसा छूटी हुई है, न ही व्यसन छूटा हुआ है, न गाली गुस्सा छूटी हुई है, आप बदले? क्या वही आदत है पूजा के करने के पहले? होता क्या है जनरली बताऊं मैं, पूजा घर में जाएंगे, बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता, बहुत आप बड़े लग रहे हैं, उदार हैं कह करके, आप वहां जाकर के जब आपने शालीनता और विनम्रता को इकट्ठा किया, तो उसे आप घर में जाके बांटो। सीधी सी बात है। आप बाहर जाकर के काम करते हैं और पैसा कमा के लाते हैं, और पैसा जब कमाते हैं ना, तो क्या करते हैं, बच्चों को दे ले जाओ, फीस जमा कर लेना, लो पुस्तक ले लेना,
अपने अपनी श्रीमती को देते हो, लो साग भाजी ले लेना, लो उसको ले, भिखारी आ गए, लो 10 रुपया मेरी ओर से, कमा के लाए हो ना, बांट रहे हो। यदि आपने धर्म स्थल में जाकर के, पूजा स्थल में जाकर के विनम्रता की कमाई की है, शालीनता की कमाई की है, प्रेम की कमाई की है, तो बांटो ना। इसका मतलब है आप कमाई नहीं किए थे, पूजा करके उठेंगे, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करेंगे। कितने भगत के परिवार के लोग कहते हैं, साहब आपके जो भगत हैं ना, बड़े सत्संगी बनते हैं, बड़े दानी बनते हैं, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा झगड़ा वही करते हैं। सब बहुत लोगों का अनुभव भी होगा, इसका अनुभव भी होगा। क्या मतलब है? बदला जीवन। मैंने क्या कहा, हर आदमी रेडिएटर की तरह है और भीतर से रेडिएशन क्रिएट होता है। छोटा सा उदाहरण दूं मैं, आपका ही घर है, 5, 7, 10 लोगों का घर है, परिवार है, एक आदमी उठा घर से, या कोई भी सदस्य घर का, और सब लोग उठकर काम में लग गए, अपने अपने नित्य क्रिया में, घर की साफ सफाई जो भी कर रहे थे, वो उठ करके एक जगह जाके बैठ गया, मुंह फुला करके, आंखें लाल, भौहें तनी हुई, एकदम तमतमाए हुआ चेहरा। देर हो गई तो किसी घर के बुजुर्ग ने जाकर कहा, अरे जाके स्नान वगैरह कर लो। उसने क्या कहा, मैं नहीं नहाऊंगा। बड़ा चुप। थोड़ी देर और बीती, सब लोग नाश्ता पानी करने, जलपान में लग गए। उनसे भी कहा गया, जाके नाश्ता पानी कर लो, नहीं खाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे, अब समझ लो वहां से कौन सी तरंगे निकली, समझ आ रही ना, वहां से कौन सी तरंगे, वहां जाना कितना कठिन है। ऐसा लग रहा है जैसे करंट मारने वाला है, और मार ही रहा है। लेकिन एक दूसरा उठा, मुस्कुराता है, हंसता है, जो काम बताओ फटाफट, सबको हंस खुश रखा हुआ है। बताओ, एक मुस्कुराते हुए इंसान के पास जाना अच्छा लगेगा कि एक क्रोधी इंसान के पास में? दोनों से तरंगे निकल रही हैं, दोनों से, और हम महसूस भी करते हैं। आपका श्रीमान जब बहुत नाराज होता है, आंख देख के पता चलता है ना, पता चल जाता है, अरे उनकी आंखें लाल हैं, कुछ तो बात है। और मैंने ये भी पढ़ा है, ये जब माताएं मौन होती हैं, जिस दिन घर में नहीं बोलती हैं, क्या होता है पता है? क्या कहते हैं, जिस दिन घर की माताएं नहीं बोलती, उस दिन घर की आवाज़ 7 गुना ज़्यादा होती है। 7 गुना। कितना? 7 गुना। फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, और बच्चों को चाटा ज़्यादा लगने लग जाएगा। सच है। नहीं बोलने का मतलब नहीं बोल नहीं रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, और भीतर ही भीतर क्या कर रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी बात सुनो, और आप सुनने को नाम नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं ना, कितनी लड़ाई चल रही भीतर भीतर, वही तरंग निकल रही है, महसूस सब करते हैं। तो मैं कह रहा था, ऊर्जा के आदान प्रदान से कैसे वस्तु दिए, क्या पत्नी के प्रति सम्मान का भाव है, उनके प्रति प्रेम, वस्तु देकर क्या कह रहे हैं, उनकी अंदर अंदर बुराई कर रहे हैं, अंदर गलतियों का वर्णन कर रहे हैं, भीतर भीतर में ऐसी है वैसी है, घृणा कर रहे हैं। वस्तु काम नहीं आने वाली है। जो आप भेज रहे हैं ना नकारात्मक चीजें, वो जाकर के वहां प्रवेश कर रही हैं, और उनको पता चल गया है देख करके, आपकी घृणा कैसे निकल रही है, नफरत कैसे निकल रही है, नाराजगी कैसे निकल रही, वो पता चलता था सामने वाले को। इतने दिन साथ रहेंगे, आपके चेहरा देख के नहीं पता चलेगा। आप शब्दों को सुधार सकते हो, चेहरे को नहीं बदल सकते हो, आंखों को नहीं बदल सकते हो। सिनेमा वालों का गीत है, कौन सा गीत है, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। बस वो पता चल जाएगा, चाहे वो श्रीमती का हो चाहे श्रीमान का हो, भीतर कैसा हैं आप। मैंने कल कहा था ना, बीइंग और डूइंग, इसी पर कहा था। भीतर से कैसे हैं, क्या भीतर से नफरत है, घृणा है, द्वेष है? नहीं बनेगा प्रेम, हमेशा ध्यान रखो, नहीं बनेगा। लेकिन वस्तु कितना कम से कम साधारण वस्तु दो, लेकिन बहुत सम्मान का भाव है उनके प्रति, आदर का भाव है। और प्रेम का अर्थ क्या होता है, मैं छोटे से सूत्र में बताऊं। क्या कोई किसी को कह देता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यही प्रेम है? और क्या युवक युवती के प्रेम के ही बारे में कबीर साहब ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी के चेहरे को देख करके, किसी की गतिविधि को देख करके आकर्षित हो गए हो, और जिस दिन चेहरा खत्म हो जाएगा, वो सुंदरता खत्म हो जाएगी, उसकी जो जिस बात को लेकर के आकर्षित है, चाहे धन हो, पद हो, संपत्ति, इसको देखकर आकर्षित हो, वो खत्म होने पर प्रेम कहाँ चला जाएगा? प्रेम का अर्थ है
दूसरे के हित की चिंता। क्या कहा मैं? प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति यह चिंता कर रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। और पत्नी भी चिंता कर रही है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति देव को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं और अधिक से अधिक आराम दे सकूं। यही बात भाई भाई में है, यही बात पिता पुत्र में है, यही बात सास बहू में है, ननद भावज में है। दूसरे के हित की चिंता हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे अच्छा सामान मिले, मुझे बढ़िया कपड़ा मिले, मुझे कम से कम काम करने पड़े, मेरी बातें सब माने, मैं किसी की बात मुझे मानना न पड़े। क्या होगा? समझ रहे हो ना? त्याग के बिना, कबीर साहब ने कहा, त्याग के बिना संबंध कैसे मधुर हो सकते हैं। दो बहुत बड़े उदाहरण है हमारे देश के। एक है महाभारत का उदाहरण और दूसरा है रामायण का उदाहरण। कौरव और पांडव में किसकी लड़ाई हुई थी? समझ रहे हैं ना? दोनों कहते थे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और आपस में कट के मर गए। आप कह रहे हैं पांडव जीत गए। जीत करके कितना अनुताप, पढ़ के देखो महाभारत को। अंतिम में शांति पर्व में कैसे जलन उनको हुई थी, और इसीलिए हिमालय जा करके गलने गए थे। साहब ने साफ कह दिया है कि गले हिमारे जाए। बीजक में ही बात आई है। कहाँ हुआ उसका कल्याण? हित नहीं है। आप जीत करके मार काट करके भला शांति मिलने वाली है। रामायण को देखो, राम चले गए, जिसको कहा गया गद्दी आपको मिलने वाली है और सुबह कह दिए नहीं आपको वनवास होने वाला, वो छोड़ के चले गए। भरत कहते नहीं ये अधिकार भाई का, भैया का है। दोनों के सामने वो जो राज्य है ना अयोध्या का, वो गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह दोनों मारते हैं। कितना प्रेम रहा दोनों में। क्या त्याग क्या भाव है? यदि नहीं होगा और आप प्रेम की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना, संबंधों को मधुर बनाना है। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मत कहो कि मैं सफल, घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। हो सकता है आप बाहर जाके सफल हो गए हो, बड़ा सम्मान मिल रहा हो, फूलहार चढ़ाए जा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, बहुत सारा धन कमा के ला रहे हो, और आपको पहले ही पता चल गया है जैसे घर में जाऊंगा पत्नी लड़ने के लिए तैयार है, आपके पांव फूलने लगेंगे। क्या करेगा वो पैसा? लेकिन आपके घर में आपका सम्मान होता है। उस घर के मालिक को मैं असफल कहता हूं जिसके आने से घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले क्या सोचते हैं, जितना वो घर से बाहर रहे उतना अच्छा। एक दिन उन्होंने क्या कहा, मैं 4 दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूं। घर वाले क्या कह रहे हैं, सप्ताह भर के लिए जाओ ना, अच्छा ही रहेगा, हम लोग मजे से रहेंगे यहाँ पर। लेकिन जिसके आने से घर के लोग खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है, घर का मालिक है बहुत अच्छा, आनंदित हो जाते हैं, वो मालिक सफल है। आपके आने से घर वाले परेशान हो, कैसे सफल हैं आप? इसलिए आपस के रिश्तों को बनाओ। कबीर साहब जी ने यही प्रेम का संदेश दिया है। इस प्रेम को हमें समझना है, समझना है। जो भी हम सभी यदि देखो ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए हमारा जीवन, मैंने कहा ना, आप आशीर्वाद के भरोसे मत रहो। देखो मैंने कल कहा था, संत गुरु का आशीर्वाद बिल्कुल भी कम नहीं, हर समय आशीर्वाद दे रहे हैं, जो अच्छे विचार दे करके, अच्छा जीवन जी करके, उपाय बता करके, बस कोई कमी नहीं है। अपना आशीर्वाद अपने पर है, अपना काम कर रहे हैं, क्या उन संदेशों का पालन कर पा रहे हैं? मैंने कल कहा था ना, एक शब्द को बस आज कोई एक निर्णय लेकर के जाओ, बस ये सफल हो जाएगा। सत्संग इतना बड़ा आयोजन किया गया है, क्या सुबह उठो और एक निर्णय ले लो, आज का दिन मेरे मुंह से एक शब्द भी कटु नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा मीठा और प्रेम से निकलेगा। साहब ने क्या कहा, घट घट वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। ये संदेश यदि हम लेकर के जाते हैं, एक निर्णय ले लो, जबान सुधार लो, बस देखो आपस के रिश्ते कितने मधुर होने लग जाएंगे। पता है, मैं बंद कर दिया। आप लोगों को धन्यवाद है जो प्रेम से सुने और इतना सम्मान दिया। आयोजक लोगों से भी धन्यवाद है।
और साहब जी के दर्शन हुए, आपके विचार सुनने को मिले, साहब लोगों का भजन सुनने को मिला। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब